और ये मान रहा है लोग कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर लोगों के वोट चोरी कर रहे हैं। ये बिहार में ऐतिहासिक काम भाजपा करने जा रही है कि सत्ता पक्ष के लोग सरकार में रह करके और बिहार बंद करा। बिहार का चुनाव है तो 125 यूनिट भी होगा, 1100 रुपया भी होगा और अन्य चीज़ें दी जाएंगी। तो पहले समझ में नहीं आता, अपने गिरबान में झांके, ये सब लोग अपने गिरबान में खुद को झांकेंगे तो नंगे नजर आएंगे, इनको शर्म आने लगेगी अपने उन शब्दों को देखेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और इसके बाद से सियासत गर्मा गई। दरअसल दरभंगा से जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है, इसके बाद से बीजेपी के लोग, यहाँ तक कि एनडीए के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए। और उसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को करके कई तरीके की बातें भी कही गई और दोनों से माफी मांगने तक को कहा गया। इसी के साथ देखिए एनडीए द्वारा जो है 4 सितंबर यानी आज बिहार बंद भी किया गया था और इस बिहार बंद में आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बिहार बंद था, जिसमें हमने आपको बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई और ये भी दिखाया कि किस तरीके से बीजेपी के नेता भी सड़कों पर उतरे थे और इसी के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग की थी। लेकिन अब इसी बिहार बंद को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने इस बिहार बंद को लेकर के कहा कि ये किस तरीके का बिहार बंद है, हम अभी तो आ रहे थे और सड़कों पर कई सारी गाड़ियां चल रही थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की माता को लेकर के जिस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग है, ये जाहिर सी बात है गलत है, लेकिन जितने लोग जो है वो अभी आक्रोशित है, गुस्से में है, वो लोग कहाँ थे जब ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा जाता था, कई तरीके की बातें कही जाती थी। इसी के साथ साथ कांग्रेस की विधवा, ये भी बातें कही जाती थी और करोड़ों की गर्लफ्रेंड, ये तमाम जो बातें हैं ये कौन कहता था? तब क्या लोग आक्रोशित नहीं होते थे? और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो बिहार बंद था, कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब था कि ये बिहार बंद पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी यही कहा कि ये बिहार बंद जो है ये कोई मेन मुद्दा नहीं है। इसी के साथ राजेश राम ने यह भी कहा कि उनका जो निशाना था वो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की चोरी की, क्योंकि बिहार में जहां एक तरफ जो है एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कार्य जारी था और जिसमें कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहा है सरकार को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि ये दोनों मिलकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं और वोटर की चोरी कर रहे हैं। और देखिए इसी को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार बंद पर भी कई बातें कही। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम और कांग्रेस के नेता शकील अहमद, छोड़ जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। करना था 20 साल पहले करना था, तो आज 20 साल में जनता को जो लाभ होता वो नहीं हुआ। अब चुनावी वर्ष है तो ये तरह का जुमला चलता रहे। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, पीएम मोदी जी के मां को अपमानजनक था। देखिए, बिहार में एक इतिहास गढ़ा है। एसआईआर मुद्दे पर पूरा बिहार एकजुट हुआ और ये मान रहा है लोग कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर लोगों के वोट चोरी कर रहे हैं और भाजपा ने एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया कि सरकार बिहार में होते हुए भी बिहार बंद का आह्वान किया। आप पूरा रिसर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर कि सरकार में रहते हुए कौन सी सरकार ऐसी थी जो बिहार बंद कराने के पहले कोई और राज्य था। यह बिहार में ऐतिहासिक काम भाजपा करने जा रही है कि सत्ता पक्ष के लोग सरकार में रह करके और बिहार बंद करा। राजा जी आराम सर, जीएसटी के टैक्स स्लैब में किस तरह की कमी की गई है, इसको किस रूप में देखते हैं? अरे ये झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी के द्वारा कोई भी बात किया जाएगा जब तक कि हम धरातल पर नहीं देखेंगे और किस मंजरनामे में ये किया जा रहा है। बिहार का चुनाव है तो 125 यूनिट भी होगा, 1100 रुपया भी होगा और अन्य चीज़ें दी जाएंगी। तो पहले समझ में नहीं आता, अकल कहाँ चरने को चला गया था। तो इसलिए जीएसटी के द्वारा जितना इन्होंने
व्यापारियों को परेशान किया है, तकलीफ़ें दी हैं, देश को तकलीफ़ दिया है, और जीएसटी का पैसा भी नहीं देते हैं ये सही समय पर राज्यों पे, उसका अधिकार नहीं देते हैं। इन पर क्या विश्वास करना है? तो जनता दल से पूछिए कि बड़का झूठा पार्टी का इस बड़का झूठ पर कितना विश्वास है उनको। सर, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, पीएम मोदी की मां को अब शब्द बोले जाने के लेकर। अभी तो हम आ रहे थे और सैकड़ों हजारों गाड़ियों का हम देख रहे थे, पूरा आवागमन चालू है पूरा बिहार में। अरे ये सब बंद का कोई असर होने वाला है जी? होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिन भाषा का इस्तेमाल किया है अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन काल में, ममता बनर्जी किसी की बहन दीदी नहीं थी। ओ दीदी, ए दीदी, उपहास उड़ाते हुए किसके शब्द हैं ये? कांग्रेस की विधवा किसके शब्द हैं ये? 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसके शब्द हैं ये? हम हमेशा मानते हैं कि अमर्यादित शब्दों का उपयोग कोई न करे, कभी नहीं करे। मंचों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेटेड कम्युनिटी को गालियां दी हैं। याद कीजिए तेलंगाना का एक एमएलए राजा सिंह, या पता नहीं क्या नाम है उसका, उसकी गालियां याद कीजिए। आप यूट्यूब निकालिए, मीडिया के तारीख को देखिए, इन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या गालियां दी हैं। तो अपने गिरबान में इनको झांकना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा ही है कि हम किसी भी शब्द का सपोर्ट नहीं करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत है। तो बिहार के आरा में भी आज एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की गई, उसमें प्रेग्नेंट महिला। अरे तो कुछ भी कर सकता है ये लोग। स्कूल जाती हुई महिला के साथ मारपीट किया इन लोगों ने, और ये तो एम्बुलेंस रोक लेंगे, आवश्यक एसेंशियल कम्युनिटीज़ को आने जाने से रोकने का प्रयास करेंगे। और सफल प्रयास कितना करेंगे, बिहार की और देश की जनता इनको समझ चुकी है, सबक सिखाने जा रही है। एसआईआर के माध्यम से जो संबंध बना है, एसआईआर के माध्यम से जो जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उससे इनके पेट में दर्द होता है। और पेट में दर्द होने के बाद में क्या होता है कि तो हम लोग को मालूम है ना, वो तो हम बोलेंगे नहीं। ज़्यादा कुछ अनपच हो जाता है, फिर पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के बाद क्या होता है, वो सबको मालूम है, वही हो रहा है इनको। सर, तेजस्वी पर सवाल उठाया गया मुख्यमंत्री के लिए। तो तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इसका मतलब है कि पूरा इतिहास जानेंगे, किसका क्या डीएनए है, मतलब क्या शामिल है उनमें। तो ये हम लोग समझते हैं इस शब्द को, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया है। अपने गिरबान में झांके, ये सब लोग अपने गिरबान में खुद को झांकेंगे तो नंगे नजर आएंगे, इनको शर्म आने लगेगी अपने उन शब्दों को देखेंगे।